पास ऐसी क्या चीज है कि ये मैंने इसको कभी दुखी नहीं देखा, हमेशा खुशी रहता है, हमेशा ये गीत गाता रहता है, हमेशा ये लोग परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं, हमेशा ये ईश्वर को याद करते रहते हैं। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है, मुझे भी वो चीज चाहिए। तो मंत्री बोलता है, राजा जी ये इसलिए इतने खुश हैं क्योंकि अभी तक ये 99 के फेर में नहीं पड़े, 99 के फेर में नहीं पड़े। तो राजा बोलता है 99 का फेर, ये क्या है? तो कहता है कुछ नहीं, आपको पता चल जाएगा कुछ हफ्तों के बाद। बस आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आप मुझे 99 सोने के सिक्के दे दीजिए। और राजा ने बोला ठीक है, ले लो। और वो 99 सोने के सिक्के मंत्री ने ले लिए और ले जाके रात में किसान के दरवाजे के बाहर रखकर आ गए। किसान उठा सुबह सुबह, और किसान उठने के बाद जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक बैग है और उस बैग में 99 सोने के सिक्के रखे थे। वो खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। जल्दी से दरवाजा बंद किया, अंदर गया और गिनना शुरू कर दिया। गिनने लगा और गिनते गिनते 99 गिना। वो कहता है 99, कहता मैं शायद गलत गिना। उसने फिर से 99, फिर गिना, ऐसे 3-4 बार गिना। कहता है 99 100 होने चाहिए, 99 कैसे? तो वो अपनी पत्नी को बुलाया, कहता है यार मेरे को ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, इतने सारे सोने के सिक्के देखकर मैं पागल सा हो रहा हूँ, इसलिए मेरे को गिनती समझ नहीं आ रही, मैं गिन नहीं पा रहा, तुम गिनो। उसकी पत्नी ने गिना, उसकी पत्नी गिनी, कहती 99 है। अरे तुमको भी कुछ नहीं आता, तुमको भी शायद समझ नहीं आता। वो अपने बच्चों को बुलाया, बेटा इधर आओ, ये सोने के सिक्के गिनो। उसके बेटे ने गिना, बेटे ने भी 99 गिना। कहता ऐसा कैसे हो सकता है, 99 हो 100 होने चाहिए, राउंड फिगर में होना चाहिए। और वो कहता यार देने वाले ने भी कैसे दिया, 99 दिया, देना था तो पूरे 100 देता, 99 क्यों दे दिया? अब उसने क्या किया, किसान ने उन 99 सिक्कों को रख दिया और एक सिक्का जो कम है उसके लिए वो दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। अब आपको पता है एक सोने के सिक्के की कीमत कितनी है, तो आसानी से तो उस एक सिक्के को कमा नहीं पाएगा। उस चक्कर में वो दिन रात मेहनत करने लगा। 99 घर में रखे हैं, अब ये क्या कर रहा, एक सिक्के के लिए मेहनत। अब जब ये दिन रात काम करने लगा तो पत्नी कंप्लेन करने लगी, तुमको परिवार पे कोई ध्यान नहीं। और उसी दिन राजा आया, पति पत्नी की लड़ाई होने लगी। राजा ने देखा अरे ये क्या बात है, इनका आनंद, इनकी खुशी बदल गया। मंत्री आपने ऐसा किया क्या? कहता कुछ नहीं राजा साहब, थोड़े दिन और देखिए। और ये लग गया अपने एक सिक्के को जमा करने के लिए। और एक दिन फिर से ये गिनने लगा तो देखा कि 97 सिक्के, 99 से 97 हो गए। 2 सिक्के पत्नी ने खर्च कर दिए। इसको और दिमाग खराब, ये गुरु गुस्सा हो गया, अरे यार मैं एक सिक्का पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, तुम 2 सिक्के और खर्च कर दी। अब ये वो जो 3 सिक्के कम हो गए, अब इनके लिए और मेहनत करने लगा। ना परिवार का ध्यान, ना किसी चीज का ध्यान। बच्चों ने 2 सिक्के और निकाले और खर्च कर दिए, अब 95 सिक्के बचे। अब ये बहुत परेशान हो गया, घर में बिल्कुल लड़ाई होने लगी, पति पत्नी अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए। और राजा जब देखा उनकी हालत तो राजा ने मंत्री से पूछा, भाई इनका जो भी कुछ तुमने किया है वो सब ठीक कर दो भाई, ये ऐसे अच्छा नहीं। और मंत्री ने राजा को बताया, मंत्री ये 99 के फेर में पड़ गया किसान, इसलिए इनका आनंद विलाप में कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में एक जगह कहता है, खाने की चिंता मत कर। निकालिए अगर आपको मिलता है। याद है आपको कहाँ है? पढ़ते हैं आप लोग बाइबल? पढ़ते हैं बाइबल? नहीं पढ़ते? अध्याय भी बताएंगे, अध्याय भी बताएंगे। लोगों का जनरल टेस्ट ले रहे हैं।
बाइबल में भी किसको पता है? यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि खाने की चिंता मत करना, पीने की चिंता मत करना, अपने कपड़ों की चिंता मत करना। कहाँ पे लिखा है? ढूंढिए आप लोग, बताइए अगर बता सकते हैं। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ, मत्ती 6 अध्याय में लिखा है। अब मत्ती 6 अध्याय में कहाँ लिखा? कौन सी आयत है बताओ जरा। 24 आयत से शुरू है ये पैराग्राफ। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 24 आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 3 बातों की चर्चा करता है। सुनिए सब लोग, 3 बातों की चर्चा करता है। पहला खाना। कौन सा? बोलिए खाना। हम सब खाने के लिए, भोजन के लिए रात दिन काम करते, मेहनत करते हैं ना। यहाँ पर कौन है जो मेहनत नहीं करता? आप में से कोई है जो 99 के फेर में है? यहाँ पर कोई है जो 99 के फेर में है? एक के लिए वो 99 को भूल गया। किसान को क्या करना चाहिए? 99 मिल गए, उसमें ऐश करता, मौज करता, है ना, परिवार का पालन पोषण करता, अपनी जरूरतों को पूरा करता। पर क्या हो गया? 100 होना चाहिए था, है ना, 100 होना चाहिए था। ये कम क्यों है? आज हम में से बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इस 99 के फेर में। इस कहानी से हमको ये सीखने के लिए मिलता है, और जो हम प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं उसमें परमेश्वर ये संदेश देना चाह रहा है कि जो आपके पास है, जितना आपके पास है, उसको खुशी के साथ, आनंद के साथ ग्रहण करके आगे बढ़िए। हालेलुया। लेकिन इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि आगे बढ़ने के लिए भी आपको कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। जो है उसको आनंद के साथ, खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ ग्रहण कर लीजिए और उसमें आगे बढ़िए। और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए परिवार को, अपने जीवन को बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए भी मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 24 आयत से शुरू करेंगे। पढ़िए। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। बोलिए मेरे साथ, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कौन है ये स्वामी? किस स्वामी की बात कर रहा है? यीशु मसीह बोल रहे हैं। यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं। और ये जो बात है इसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं। माउंट सरमन, सरमन ऑफ द माउंट। क्या बोलते हैं? पहाड़ी उपदेश। यहाँ पर पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं और 2 स्वामी के बारे में बोल रहे हैं। कितने स्वामी? 2 स्वामी। हाँ, जो सो रहे हैं वो ध्यान से सुनना, ठीक है? बोलोगे सोने वाले कैसे ध्यान से सुनना? जाग के और फिर ध्यान से सुनना। 2 स्वामी के बारे में लिखा है कि एक दास या कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक स्वामी तो परमेश्वर है। कौन है? एक स्वामी कौन है? परमेश्वर। विश्वास करते हैं कि आपका स्वामी परमेश्वर है? आपका स्वामी परमेश्वर है? नहीं है? हालेलुया। हमारा स्वामी कौन है? स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी मतलब मालिक। स्वामी मतलब हाँ, हमारे जीवन का कर्ता धर्ता, हमारे जीवन का अधिकारी। वो अधिकार के साथ हमसे कोई चीज मांग सकता, हमें आदेश दे सकता, हमें कमांड कर सकता है। यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो। वो कौन होता है? मालिक। वो है स्वामी। तो एक स्वामी परमेश्वर है और एक और दूसरा स्वामी के बारे में भी यीशु मसीह बोल रहा है। एक दूसरे मालिक के भी बारे में यीशु मसीह बोल रहा है कि एक दास 2 स्वामी की सेवा, एक व्यक्ति 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकता। दूसरा स्वामी, दूसरा मालिक कौन है? पढ़िए आगे। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बोल रहा है। धन को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ तुलना करके कह रहा है कि धन भी ईश्वर के बराबर है अगर आप परमेश्वर की सेवा छोड़कर धन की सेवा करने लग जाते हैं। अगर आप परमेश्वर की जगह पर धन को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, धन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो आप किसकी सेवा कर रहे हैं? धन की सेवा कर रहे हैं। फिर से पढ़ेंगे उस जगह को। लिखा है क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अभी तुलना कर, बहुत सारे लोग सो रहे हैं। जो लोग सो रहे हैं मैं आपसे अनुरोध करूंगा नीचे जाके मुंह धो के आ जाओ, क्योंकि वचन बहुत जरूरी है। हम चंगाई चाहते हैं, हम छुटकारा चाहते हैं, हम आशीष चाहते हैं। वो आशीष मैं नहीं दूंगा, मेरे हाथ रखने से नहीं आएगी, मेरे प्रार्थना करने से भी नहीं आएगी। वो आशीष आपके जीवन में कब आएगी? जब इस वचन को आप ध्यान से सुनोगे। ये वचन परमेश्वर है, ये जब आपके अंदर जाएगा और आपके हृदय के अंदर समाएगा और काम करेगा, तब आपको आशीष और छुटकारा और चंगाई मिलेगी। हालेलुया। इसलिए वचन ध्यान से सुनो। वचन में सो मत, सोने के लिए नहीं आए हो आप यहाँ पर, है ना? सोने के लिए नहीं आए हैं आप प्रभु की आराधना के लिए यहाँ पर आए हैं। तो डर के साथ, भक्ति के साथ अपने आप को जगा के यहाँ पर बैठिए। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है क्योंकि वह एक से बैर, एक से, एक मालिक से क्या करेगा? बैर रखेगा। बैर मतलब नफरत या प्रेम नहीं करेगा। एक से वो बैर और दूसरे से। अब इसको हम कैसे समझें? इस वचन को, इस बात को हम कैसे समझें? लिखा है एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। धन की अहमियत हमारे लिए कितनी है? परमेश्वर का वचन हमसे आज की सुबह इस बात को पूछ रहा है कि धन की अहमियत कितनी है। चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कैसा भी काम हो, उसकी अहमियत आपके लिए कितनी है और परमेश्वर की अहमियत आपके लिए कितनी है। हालेलुया, हालेलुया। एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। क्या हम परमेश्वर और धन दोनों में से किससे ज्यादा प्रेम, ज्यादा हमारे लिए लगाव किसके लिए है? हालेलुया। कई लोगों से धन छोड़ा नहीं जाता। धन चुंबक की तरह धन से चिपक जाता है। हमारे बीच में ये कुछ लोग भी हैं। हालेलुया। धन की सेवा नहीं करनी। धन हमारे खर्च के लिए, धन हमारी जरूरत पूरा करने के लिए है, धन की पूजा करने के लिए नहीं। हालेलुया। धन की हम पूजा नहीं कर सकते। धन की पूजा, आप में से कितने लोग हैं जब पैसा गिर जाता तो उसे उठा के पैर पड़ते हैं? कई विश्वासी लोग करते हैं, पैसा गिर गया तो उसको उठाएंगे, फिर पैर पड़ेंगे, फिर धन ईश्वर नहीं है। धन की पूजा करना, धन की आराधना करना मूर्ति पूजा है। और परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा, धन की पूजा नहीं करना, धन का आदर नहीं करना। धन सिर्फ हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए। हालेलुया। उसे इतनी अहमियत मत देना अपनी लाइफ में कि वो तुम्हारा ईश्वर बन जाए। हालेलुया। धन को इतनी अहमियत मत देना लाइफ में कि वो धन तुम्हारा
ईश्वर बन जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या बोलिए? तुम परमेश्वर और धन, तुम परमेश्वर और धन, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए अब सुनिए, इसलिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने यहाँ छोड़ा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ कुछ बातें बोलना शुरू कर दिए, है ना। बहुत बड़ी भीड़ थी प्रभु के पास, सुन रही थी इन वचनों को। पहाड़ पे थे यीशु मसीह और बहुत बड़ी एक भीड़, हजारों लोग थे। और जब यीशु मसीह ने इस प्रकार से बातें करना शुरू किया तो जिन जिन लोगों के पास धन था वो गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। अरे क्या बकवास कर रहा है, अरे कैसी बात कर रहा है। यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया, आके कहता है मेहनत जीवन पाना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने बोला अपना सब कुछ कंगालों को दे। इतना मुश्किल है क्यों? जिसके पास बहुत सारा पैसा हो कैसे अपना सारा पैसा दूसरे को दे देगा? बहुत मुश्किल है। और वो क्या हुआ? निराश होकर, उदास होकर वापस चला गया। यीशु मसीह ने बिल्कुल सीधी सीधी सटीक बात कर दी उससे। और यहाँ पर भी लोग गुड़गुड़ाने लगे, यहाँ पर भी लोग कुछ ना कुछ बातें, सवाल उठाने लगे कि ये कैसी बात कर रहा है। तब यीशु मसीह आगे बातों को जारी रखे, कहते इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। हालेलुया। चिंता करने के विषय में आगे यीशु मसीह बातों को जारी रखते हैं। आपके भोजन के लिए चिंता नहीं करना, आपके कपड़ों के लिए चिंता नहीं करना, आपके प्राण के लिए चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर यीशु मसीह एक बात बोल रहा है कि 25 आयत में देखिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। पीने के विषय में यीशु मसीह ने क्यों बोला? खाने के विषय में तो समझ सकते हैं क्योंकि खाना मोल लेके खाते, है ना, खाना खरीद के खाते, खाना फ्री में नहीं मिलता। लेकिन पानी के विषय में यीशु मसीह यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। एक समय आएगा, यीशु को पता था कि वो भी बिकेगा, पानी भी बिकेगा। उस समय तो फ्री में था। हालेलुया। उस समय फ्री में था। आज से कुछ सालों तक फ्री में था पानी, है ना। फ्री में पानी पीते थे ना हम सब लोग। हमारे गांव में तो आज भी फ्री है ना आरओ है ना एक्वागार्ड है, लेकिन शायद आने वाले समय में सब जगह पानी बिकने लगेगा। हालेलुया। कई देश ऐसे हैं जहां पर नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है ना। सही है क्या ब्रदर? सऊदी अरबिया के बारे में शायद मैंने सुना है, नहाने के लिए भी शायद पानी वो लोग खरीदते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा सुना है जैसे। तो प्रभु कहता है कि किसी भी बात के लिए चिंता नहीं, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना पहनने की चिंता। अब आगे प्रभु यीशु मसीह उदाहरण भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आकाश के पक्षियों को देखो। हालेलुया। आपने किसी आकाश के पक्षी को खिलाया खाना कभी? बताइए, खिलाया? वो बोते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं। आकाश के पक्षी ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो भूखे नहीं रहते। हालेलुया। हालेलुया। आकाश के पक्षी ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो भूखे नहीं रहते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा मूल्य आकाश के पक्षियों से बहुत ज्यादा है। अगर परमेश्वर उनको भूखा नहीं छोड़ता है तो परमेश्वर तुमको भी भूखा नहीं छोड़ता। हालेलुया। क्या करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए? धन पर भरोसा रखना है या फिर परमेश्वर पर? किस पर भरोसा रखना चाहिए? परमेश्वर पर। हालेलुया। किस्त कैसी जाएगी, ईएमआई कैसी जाएगी,
जो लोन लिया है वो कैसे चुकाएंगे, घर कैसे बनेगा, बेटी की शादी कैसे करेंगे, बेटे के शादी के लिए पैसा कहां से आएगा, सब कुछ परमेश्वर हैंडल कर सकता है। हालेलुया। क्या करें? परमेश्वर पर भरोसा रखें। जल्दी से मैं खत्म करूंगा इसको। आगे लिखा है 28 आयत में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए? कपड़ों के लिए। आप कपड़ों के लिए चिंता करते हैं, लड़ते हैं, लड़कियां लोग कुड़कुड़ाते हैं, बच्चे लोग, मेरे पास तो 2 ही सूट है, मेरे पास तो 3 ही सूट है, मेरे पास तो 4 ही साड़ी है, उन्हीं को पहनती रहे। क्या करें? यहाँ प्रभु क्या बोल रहा है? मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, आज से 5-6 साल पहले तक, 5-6 साल पहले तक मैं सिर्फ अपने भाई के कपड़े पहनता, मेरे पास मेरे कपड़े नहीं थे। मेरा जो छोटा भाई है विकास, मैं उसके कपड़े पहनता, पैसे नहीं थे, मैं नहीं ले पाता, वो लेता था कपड़े और उन्हीं को मैं पहनता था, और उसकी वजह से मेरे कपड़े हमेशा अनफिट रहे। मुझसे थोड़ा सा हेल्दी है वो, हमेशा मेरा मैं जो पैंट पहनता था, उसकी पैंट पहनता था, हमेशा वो कमर से ढीली रहे। शर्ट जो पहनता था वो हमेशा शर्ट लूज रहे। और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु एक समय आए कि मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने वो समय मेरे जीवन में आज दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने चिंता नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने प्रार्थना की, प्रभु एक समय मेरे जीवन में लेकर आना कि मैं भी अपने कपड़े पहन सकूं, खुद के कपड़े खरीद के मैं पहन सकूं। हालेलुया। प्रभु यहाँ कहता है कि कपड़ों के लिए चिंता नहीं करता। मेरी पत्नी कहती है कि हमारे पास ज्यादा कपड़े नहीं थे, 1-2 सूट रहते थे। और मैं अपने बचपन की अगर बात करूं तो मैं बचपन में ऐसा था हमारे घर का माहौल कि शादी पार्टी में स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाता था मैं। आपके साथ भी शायद हुआ हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि कपड़े नहीं थे तो स्कूल का यूनिफॉर्म तो हमेशा रेडी रहता था। स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के मम्मी ले गई शादी में, सोचिए शादी में स्कूल का यूनिफॉर्म। हालेलुया। लेकिन आज समय परमेश्वर ने, क्यों? क्योंकि प्रभु पर हमको भरोसा रखना है, हर हाल में परमेश्वर पर हमको भरोसा रखना है। लिखा है वस्त्र के लिए चिंता नहीं करना। परमेश्वर अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाएगा अगर आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाएगा, अच्छे से अच्छे कपड़े परमेश्वर पहनाएगा। प्रभु कहता है यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा है वस्त्र के लिए चिंता क्यों करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इस फूल को देखो, इस फूल को देखो, इसने कोई मेहनत की? सुंदर है फूल, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? ये फूल कैसा लग रहा है आपको? ये पौधा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगने के लिए, ये अच्छा लग रहा है तभी तो यहाँ रखा हुआ है ना? अच्छा नहीं लगता तो यहाँ थोड़ी होता। ये अच्छा लग रहा है, इसके लिए इसने कोई मेहनत नहीं, कोई काम किया इसने कुछ बोया? प्रभु कहता है तब भी ये सुलेमान से बढ़कर है। इसका वस्त्र, इसका पहनावा, इसकी सुंदरता सुलेमान से बढ़कर है। सुलेमान के पास इतना धन था कि वो सब कुछ खरीद सकता था। वो कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने भोगा ना हो। उसके बाद भी यहाँ यीशु मसीह कहते हैं सुलेमान का भी वैभव ऐसा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है प्रभु, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, सुनिए ध्यान से, परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, एक शब्द बोल दिया यीशु मसीह। कौन सा शब्द? अल्प विश्वासी। हमारे अंदर यही प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? अल्प विश्वासी का मतलब थोड़ा
थोड़ा विश्वास करने वाले लोग। कैसे विश्वास करने वाले लोग? थोड़ा विश्वास करने वाले, ज्यादा विश्वास नहीं, थोड़ा सा विश्वास। पतरस के समान यीशु मसीह जब नाव पर चलते हुए आ रहे थे, पानी पर चलते हुए आ रहे थे, और पतरस और चेले लोग जब नाव पर जा रहे थे और चेलों ने यीशु मसीह को आते देखा पानी पर चलते हुए, तो पतरस ने बोला मैं भी चलना चाहता हूं, और पतरस पानी में उतर गया। पानी में उतरने के बाद वो 2-4 कदम चला, और 2-4 कदम चलने के बाद उसने लहरों की आवाजों को सुना। उसके आजू बाजू से लहरों की आवाजें आ रही थी, सामने लहर आ रही थी। वो डर गया, और डरते ही उसका विश्वास खत्म हो गया। हम में से कई लोग आज इसी तरह के लोग हैं। हम विश्वास में इतने कमजोर हैं कि लहरें और तूफान थोड़ा सा उसकी आवाज सुनते ही हम घबराना शुरू कर देते हैं, हम डरना शुरू कर देते हैं। हमारा बीपी कभी हाई और कभी लो हो जाता है। और यही वजह है यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे अल्पविश्वासियों। क्या बोल रहे हैं? हे अल्पविश्वासी। मेरे प्रियो, एक बात ध्यान से सुनो, आप एक बात ध्यान से सुनो। परमेश्वर एक ही चीज पर काम करता है। परमेश्वर को काम करने के लिए एक चीज चाहिए, और वो है विश्वास। आपके अंदर अगर विश्वास होगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास नहीं होगा तो प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, कोढ़ी, यीशु मसीह ने एक ही बात उनसे बोली, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा हो। यीशु ने ये नहीं बोला मैं तुझे चंगा करता हूं। यीशु ने ये नहीं बोला मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तू देखने लग। यीशु ने एक बात बोली, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हमारे विश्वास पर यीशु मसीह टिका हुआ है। अगर विश्वास है तो काम होगा, विश्वास नहीं है तो काम नहीं। हालेलुया। एक बार मसीही विरोधी लोगों ने हमें पकड़ लिया प्रचार करते हुए गांव, और एक लंगड़े को हमारे पास ले गया। कहते तुम बोलते तुम्हारा यीशु मसीह चंगा करता है, इस लंगड़े को अभी चला के बताओ, नहीं तो ध्यान से तुमको मार के भेज। क्या बोलते हैं? कहते इस लंगड़े को चलाओ, बहुत यीशु के बारे में बोलते रहते हो, चंगा करता, ये करता, वो करता। इस लंगड़े को चलाओ, अभी चलाओ, तब तुमको यहाँ से जाने दे। हमने बोला हमारा प्रभु चुनौती पे काम नहीं करता, हमारा परमेश्वर विश्वास पर काम करता। अगर आप विश्वास करोगे और नम्र और दीन होकर प्रार्थना करोगे, ये लंगड़ा भी चलना शुरू करेगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाए। 31 आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। चिंता नहीं करना किस चीज की? खाने की, पीने की और कपड़ों की। घर की भी चिंता मत करना। आप बोलो कि आपने घर के बारे में तो बोला ही नहीं। घर की भी चिंता मत करना कि कैसे बनेगा, कहां से बनेगा। किसी चीज की चिंता नहीं करना। अगर करना है तो 33 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि क्या करना है। लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या करें? परमेश्वर को खोजें। कैसे खोजेंगे परमेश्वर को? कैसे खोजेंगे? यहां लिखा है, पहले परमेश्वर को खोजो तो दुनिया की सारी वस्तु तुम्हारे पास आ जाए। खोजेंगे कैसे परमेश्वर? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। रोज प्रार्थना करना। और कैसे खोजेंगे? वचन को पढ़ना है। इस वचन को रोज पढ़ना है, प्रार्थना रोज करना है, वचन रोज पढ़ना है, और जितने भी प्रभु के लोग हैं उनके साथ संगति हमेशा करना है। इस संगति से कभी दूर नहीं होना। कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, उस काम से समय निकाल कर अलग करके प्रभु के पास आना है संगति। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के अनुसार आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु तेरे नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा ब्रदर कृष्ण पर